वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन एंड ए वेरी वार्म वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्टार्ट कर रखी है टीचिंग एप्टीट्यूड। रिसर्च आपकी खत्म हो चुकी थी। टीचिंग एप्टीट्यूड का भी हम लोग डेफिनेशन ऑफ टीचिंग वी हैव डन कम्प्लीटली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टीचिंग हम लोगों ने किया था पिछली क्लास के अंदर कि टीचिंग होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ टीचिंग कि टीचिंग के अंदर जो है आपका एक टीचिंग एप्टीट्यूड है और एक टीचिंग। हम लोगों ने दो चीजें करी थी उसमें कि एक तो टीचिंग की डेफिनेशन और एक आपका टीचिंग एप्टीट्यूड। कि टीचिंग एप्टीट्यूड क्या थी, टीचर्स की या जो सिखा रहा है जो भी फील्ड में है, तो उनको एक तरीके से उनकी एक एबिलिटी, उनके अंदर क्या कैपेसिटी है, क्या स्किल्स है उनके अंदर। तो एप्टीट्यूड जो थी वो एक योग्यता थी, किसकी, टीचर की। तो टीचर्स की जो योग्यता थी, पढ़ाने के जो उनके स्किल्स थे, वो आपका था टीचिंग एप्टीट्यूड। हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया है उसको। सो टुडे वी विल डू लेवल्स ऑफ टीचिंग। अब हम लोगों की जो टीचिंग होती है, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने कर लिया है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के बाद ना कुछ लेवल्स होते हैं टीचिंग के, टीचर की। मतलब टीचिंग और टीचिंग यू कैन से बोथ। तो टीचिंग जो होता है एक तरीके से तीन तरीके से इन्होंने तीन लेवल बताए हैं, मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। कि टीचिंग के ना कुछ तरीके होते हैं, कुछ एक स्मॉल लेवल है, थोड़ा सा उससे हायर है, फिर एक हाईएस्ट लेवल है ना। तीन लेवल पे इन्होंने बताया है कि टीचिंग जो होती है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल टीचिंग, अच्छी टीचिंग मानते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग को। क्योंकि जो रिफ्लेक्टिव लेवल की टीचिंग आपकी होती है, वहां पे टीचर्स जो होते हैं वो रिफ्लेक्ट कर सकते हैं, बच्चों के अंदर ऑब्जर्व ऑब्जर्व कर सकते हैं क्या उन्होंने पढ़ाया है। ठीक है, तो यू कैन सी वी आर हैविंग थ्री लेवल्स ऑफ टीचिंग। हमारे पास तीन लेवल हैं टीचिंग के। एक आपका है मेमोरी लेवल नंबर वन, फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, और लास्ट आपका है, मतलब सबसे ऊपर वाला जो आपका लेवल है हाईएस्ट, वो आपका माना गया है रिफ्लेक्टिव लेवल। तो तीन जो लेवल हैं आपके टीचिंग के, उसमें मेमोरी लेवल जो होता है, पेपर के अंदर क्वेश्चन कैसे बनते हैं, थोड़ा सा वो हम लोग करते हैं कि एक तो सबसे लोवेस्ट लेवल पूछते हैं। स्मॉलेस्ट जो लेवल है, लोवेस्ट लेवल जो टीचिंग का है, वो आपका मेमोरी लेवल है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, चीज़ों को ना सिर्फ मेमोराइज करते हैं अपने माइंड के अंदर। आप सिर्फ उनको रोट लर्निंग यू कैन से, जो छोटा बच्चा होता है वो क्या करता है, चीज़ों को रटता है, रोट लर्निंग के ऊपर बहुत फोकस करता है वो, है ना। तो जो बड़े बच्चे होते हैं, समझदार होते हैं, हायर सेकेंडरी वाले हैं, कॉलेज हैं, कॉलेज गोइंग हैं, वो बच्चे क्रैमिंग नहीं करते, एक तरीके से वो रटते नहीं हैं चीजों को, है ना। तो वो जो चीजें हैं आपकी क्या है, मेमोरी लेवल के अंदर आती हैं, जब बच्चा चीजों को रटता रहता है, उन्हीं चीजों को वो क्या करता है, सिर्फ रिकॉल करता है। रिकॉल कब करता है, जब उसको जरूरत होती है, जब तब भी उसको नीड होती है, तो वो उन चीजों को दोबारा से अपने माइंड से रिकॉलिंग का प्रोसेस उसका होता है। अंडरस्टैंडिंग, अच्छा यहाँ से ये भी पूछते हैं कि दिया किसने था, यानी कि जो फाउंडर्स थे वो कौन थे आपके, मेमोरी लेवल के थे हर्बर्ट है, अंडरस्टैंडिंग लेवल के मॉरिसन है, और रिफ्लेक्टिव लेवल के आपके हंट हैं। ठीक है ना, तो तीन जने थे आपके जिन्हें मतलब मेमोरी लेवल जो था वो आपका हर्बर्ट, ठीक है ना, यू कैन सी हर्बर्ट ने दिया था। पेपर के अंदर जो है बहुत बार पूछा गया है, हर्बर्ट, मॉरिसन, मॉरिसन और ये आपका हंट। तो ये आपको बहुत ध्यान रखने, तीनों के नाम आपको टिप्स पे पता होना चाहिए कि मेमोरी लेवल हर्बर्ट, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन और रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हंट ने दिया। अब मेमोरी क्या था, बहुत ही स्मॉलेस्ट लेवल पे था, मतलब बच्चा जो होता है वो रटता है। तो एक जो टीचर होता है, तभी ये क्लासेस क्यों बनाई गई हैं, ये आपकी प्रेप है, यूकेजी, एलकेजी, मतलब एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और अप टू द 12th क्लास, ये आपकी स्कूलिंग एजुकेशन होती है। ये क्यों बनाई गई है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे बेसिक से बच्चे का शुरुआत शुरू शुरू कराया जाता है कि यहाँ से जो है आप अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। तो वो चीजें आपकी आती है इसके अंदर, मेमोरी के अंदर। ठीक है ना, मेमोरी लेवल में छोटे लेवल पे बच्चों को जब पढ़ाते हैं, प्राइमरी बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं बिल्कुल रटते हैं चीजों को, और ये कई बार बड़े जो हायर क्लासेज होते हैं ना, वहां पे भी देखने को मिलता है, बच्चे रटते हैं, बहुत सारे रोट लर्निंग करते हैं, समझते नहीं है चीजों को, सिर्फ पेपर के अंदर भी लिखाते हैं। मेमोरी कितनी अच्छी आपकी मेमोरी है, ये स्मृति लेवल बोलते हैं, स्मृति स्तर। ठीक है ना, स्मृति मतलब मेमोरी, एक तरीके से आपकी मेमोरी कितनी अच्छी है,
मेमोरी लेवल है। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है आपका, ये आपका अवबोध, कि आपकी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो आपकी कैसी है। रिफ्लेक्टिव के अंदर थोड़ा सा चिंतन आप करते हो, चीजों को लेकर रिफ्लेक्ट आप करना शुरू करते हो, चिंतनशील। ठीक है, तो आपके पास ये 3 लेवल है, स्मृति, अवबोध और चिंतनशील। तो नाम से भी थोड़ा दिख रहा है, मेमोरी के अंदर सिर्फ चीजों को मेमोराइज आप करते हो, जब भी जरूरत पड़ती है आप उनको रिकॉल कर लेते हो। अंडरस्टैंडिंग के अंदर थोड़ा सा फर्दर इसमें इंप्रूवमेंट हुआ कि यहाँ पे बच्चा ना समझता है चीजों को, सिर्फ रटता नहीं है, वो रटेगा भी तो उन्हीं चीजों को जो उसको समझ में आएंगी। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल के अंदर क्या है, एक तरीके से रिफ्लेक्टिव, सॉरी, जो मेमोरी लेवल है उसी का फर्दर इम्प्रूवमेंट, कि टीचर के लिए भी थोड़ा सा हायर लेवल है ये पढ़ाने का, कि यहाँ पे तो सिर्फ बच्चों को रटवाया जाता है कि आपको हमने ये चीजें दी हैं, आप इनके पढ़िए, इनको रोट लर्निंग जो भी जैसे आपकी मेमोरी है वैसे आप इनको याद कीजिए। बट अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या होता है कि आप उन चीजों को अंडरस्टैंड करते हो, आप उन चीजों को समझते हो, समझ के फिर आप क्या करते हो, उन चीजों को अप्लाई करते हो। जो अंडरस्टैंडिंग जो लेवल होता है ना, एक तरीके से एप्लीकेशन से भी रिलेटेड है आपका। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन से भी रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पे आप चीजों को रिकॉल नहीं करते हो, यहाँ पे आप चीजों को अप्लाई करते हो। ठीक है, तो ये जो लेवल है आपका अंडरस्टैंडिंग, हर्बर्ट सॉरी मॉरिसन ने दिया था। और थोड़ी सी सोचने की जो आपकी शक्ति है हल्की सी मेमोरी लेवल से अच्छी होती है आपकी यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सबसे टॉप लेवल, हाईएस्ट जो लेवल है आपका, ये सबसे बेस्ट लेवल माना गया है टीचिंग के अंदर। अगर कोई टीचर जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे टीच करता है तो उसकी जो टीचिंग होती है वो सबसे बेस्ट कंसीडर करी गई है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। जो रिफ्लेक्टिव लेवल दिया किसने था, आपका हंट ने। ये आपको याद रखना है, इसमें क्वेश्चन बनता है यहाँ से, हंट ने दिया था। चिंतनशील नाम से दिख रहा है कि इसके अंदर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करते हुआ, कि आपने तुरंत पढ़ाया और उसको तुरंत बच्चों के अंदर आपने देखा कि क्या रिफ्लेक्शन आ रहा है उनके अंदर, किस तरीके से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, क्या बच्चों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। तो दीज ऑल थिंग्स आर लाइंग अंडर द रिफ्लेक्टिव लेवल, हाइएस्ट लेवल आपका माना गया है ये। ठीक है ना, तो चलिए थोड़ा सा करते हैं एक एक करके इन सबके बारे में। 3 लेवल्स ऑफ जो टीचिंग है, पहला हम लोगों ने करा मेमोरी, थॉटलेस बोला गया है इसको, मतलब इसके अंदर जो है बच्चा वो कुछ नहीं सोचता है, अपना माइंड तो वो यूज करता ही नहीं है, सिर्फ रटता है। उसके सामने आप कुछ भी रख दो सिर्फ रटेगा उसको, रट के और वो आपको सुना देगा, जो भी आपने उसको मटेरियल दिया, कंटेंट आपने प्रोवाइड किया। तो थॉटलेस होता है ये आपका, यहाँ पे बच्चा नहीं सोचता, छोटे बच्चों के लिए काफी यूजफुल होता है ये आपका। ठीक है, ये आपका स्मॉल चिल्ड्रन के लिए काफी यूजफुल माना गया है। फिर आपका आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये आपका थोड़ा सा थॉटफुल होता है। ठीक है, यहाँ पे बच्चा थोड़ा सा सोचना शुरू करता है एक तरीके से। तो जो स्मॉल चिल्ड्रन होते हैं उनके लिए इतना सक्सेसफुल नहीं होता है ये वाला मेथड, थोड़ा सा जो है उनको डिफिकल्टी आती है यहाँ पे। नेक्स्ट आपका रिफ्लेक्टिव लेवल है अपर थॉटफुल। अपर थॉटफुल के अंदर है कि इसमें एक तो ये आपका क्या है, जो हायर लेवल पे जो स्टूडेंट्स होते हैं हायर लर्निंग के लिए काफी अच्छा माना गया है इसको। ठीक है, हायर लर्निंग के लिए बेस्ट मेथड है रिफ्लेक्टिव लेवल अपर थॉटफुल, इससे भी ऊपर आपका है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं लेवल्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से लेवल्स आपके हैं टीचिंग के, इनको आप थोड़ा सा डिटेल में करते हैं। ये आपका है मेमोरी लेवल, रोट लर्निंग। नेक्स्ट जो है ये आपका लेवल्स ऑफ टीचिंग की डेफिनेशन है सबकी, पूरा अच्छे से डिटेल में जो क्वेश्चन जो आपके आते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, हर्बर्ट ने दिया था इनको, ये ध्यान रखना है, गिवन बाय हर्बर्ट। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, सबसे स्मॉलेस्ट लेवल होता है, सबसे स्मॉलेस्ट। ठीक है ना, स्मॉल भी बोल सकते हो। फोकस किस चीज के ऊपर करता है आपका, मेनली फोकस करता है मेमोराइजेशन एंड रिकॉल, थॉटलेस। इट डिपेंड्स अपॉन द मेमोरी ऑफ द लर्नर,
कि कितनी अच्छी उसकी मेमोरी है, कितना इजीली, कितना अच्छे से वो चीज़ों को कैच करता है। तो वो क्या है, उसकी स्टूडेंट्स की एक मेमोरी है ना। तो वो मेमोरी लेवल के ऊपर अगर आप बात करो तो उसमें सिर्फ मेमोराइजेशन के ऊपर वो मेनली फोकस करते हैं। रिकॉल, रिकॉल का मतलब होता है दोबारा से उन चीजों को कॉल करना, मतलब एक तरीके से उन चीजों को दोबारा से अपनाना, दोबारा से उन चीजों को अपने माइंड के अंदर या जैसे भी है उसको रिकॉल करना। एक तरीके से री मतलब दोबारा से, कॉल मतलब, कॉल मतलब जब भी आप उसकी जो भी आप पढ़ा रहे हो या जो भी बच्चा है उसको जब जरूरत होती है तो उन चीजों को वो अपने माइंड में ही दोहराता है ना। एक तरीके से कॉल री मतलब दोहराना, थॉटलेस होता है। लर्नर्स का जो रोल यहाँ पे होता है दैट इज पैसिव। यहाँ पे लर्नर जो होते हैं वो पैसिव रोल में होते हैं, एक्टिव नहीं होते हैं। मीन्स कि अगर आपने जो बच्चों को पढ़ाया है ना, वो सीधा सिर्फ उनको क्या करेंगे, रटेंगे, उनको अपना माइंड तो नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी इसके अंदर। वो क्या करेंगे, रटेंगे उन चीजों को। और कैसे रटेंगे, पैसिव मोड में। जैसे टीचर्स होगा एक्टिव मोड में, टीचर्स जो बताएंगे वही बच्चे पढ़ेंगे, तो वो क्या है, पैसिव। ये आपका क्या है, लर्नर जो है वो पैसिव है। फिर टीचर्स का जो रोल है वो क्या है, यहाँ पे डोमिनेंट है। इंस्ट्रक्टर आपका बच्चों के अकॉर्डिंगली भी वो कई चीजों को मैनेज करते हैं। मेथड्स, फिर आपके आते हैं कौन कौन से विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं जहाँ पे बच्चा जो है वो मेमोराइज करता है। तो एक आपका हो सकता है लेक्चर मेथड, है ना। लेक्चर मेथड के अंदर आप क्या करते हो, बच्चों को लेक्चर आप देते हो, है ना। ड्रिलिंग है, ड्रिलिंग के अंदर किसी पर्टिकुलर चीज को लेके आप, फैक्ट्स को लेके उनको कहीं ना कहीं उनसे पूछते हो बार बार। क्वेश्चनिंग है, क्वेश्चनिंग के अंदर क्या करते हैं, आप बच्चों से पूछते हैं, क्वेश्चनिंग आप करते हो बच्चों के साथ में, या फिर बच्चे उनका आंसर देते हैं। एग्जाम्पल है लर्निंग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। अब देखिए ये है, जब बच्चे को अगर कोई सम आप देते हो ना, मल्टीप्लाई कीजिए, जो भी है डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तो वहां पे बच्चा क्या करता है, जो उसने बचपन में याद कर रखी होती है टेबल्स, उन्हीं से वो मल्टीप्लिकेशन करता है। कि उसको अगर एकदम से किसी को मल्टीप्लाई करना है तो उसको टेबल अगर उसने याद कर रखी है, रटी हुई है टेबल उसने, तो इजीली मल्टीप्लाई कर लेता है वो, है ना। तो यहाँ पे काफी हेल्पफुल होता है ये आपका, और अच्छा होता है बिगिनर्स के लिए, यंग चिल्ड्रंस के लिए, लर्नर्स के लिए काफी अच्छा माना गया है। यू कैन सी हर्बर्ट जो है या इसके एक एक्सपोनेंट है मेमोरी लेवल के। और इसका जो एक उद्देश्य होता है सिर्फ नॉलेज को इम्पार्ट करना होता है, या फिर इंफॉर्मेशन को इम्पार्ट करना होता है लर्नर्स को। इनको नहीं मतलब होता है इस चीज से कि बच्चे ने क्या सीखा है, किस तरीके से सीखा है, क्या उसने रिफ्लेक्ट आपने रिफ्लेक्ट किया है, वो सब चीजें इसमें नहीं आती है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि बच्चे को सिर्फ आपने नॉलेज, इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करानी है, एंड इट्स अप टू द चिल्ड्रन कि वो किस तरीके से जो है उस नॉलेज को गेन कर रहा है आपकी, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका है, यू कैन सी अंडरस्टैंडिंग लेवल, ठीक है ना। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल था वो आपका किसने दिया था, मॉरिसन ने। ये हमने किया भी था कि मॉरिसन ने दिया था इसको अभी भी। अंडरस्टैंडिंग लेवल थोड़ा सा कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कॉम्प्रिहेंड करते हो, यहाँ पे आप समझते हो चीजों को, ठीक है ना। अवबोध या फिर समझ, इससे आपका रिलेटेड है ये। और दिया किसने था, मॉरिसन ने। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर, तो ये आपको याद होना चाहिए टिप्स पे कि अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है एक तो आपका सेकंड नंबर पे है। कॉम्प्रिहेंड करते हो चीजों को, कॉम्प्रिहेंशन मतलब समझते हो, थोड़ा सा थॉटफुल होता है आपका। फोकस किस पे करता है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग, फैक्ट वगैरह है उनको समझता है। लर्नर का जो रोल होता है यहाँ पे एक्टिव होता है, क्योंकि देखो टीचर जैसे बोल रहे होते हैं ना, बच्चा उनको एज इट इज फॉलो नहीं करता है। वो यहाँ पे थोड़ा सा चीजों को, उसकी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, जो थोड़ी सी उसके कॉग्निटिव स्किल्स है वो यहाँ पे अच्छे होते हैं। मेमोरी रटता नहीं है चीजों को लेकर, वो आपका एक्टिव पार्टिसिपेंट होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन सब चीजों के ऊपर वो बहुत फोकस करता है आपका। मतलब अंडरस्टैंडिंग के अंदर जो है वो इन सब चीजों के ऊपर बहुत फोकस किया जाता है। और इसकी कुछ मेरिट्स हैं, डिमेरिट्स हैं, वो भी हम लोग करेंगे। क्योंकि जो आपका फर्स्ट वाला था मेमोरी लेवल था, वहां पे हमने किया था जो लर्नर्स था वो क्या था,
एक तरीके से पैसिव रोल में था, तो उसकी डीमेरिट थी मेमोरी लेवल की, कि वहां पे जो लर्नर था ना वो आपका पैसिव रोल में था। तो एक तरीके से पैसिव रोल में था तो वो तो नहीं कर सकता था ना कुछ भी एक्टिवली क्वेश्चनिंग वगैरह। उसके लिए फिर हम लोग लेकर आए अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पे बच्चा एक्टिवली एंगेज रहता है। टीचर्स का जो रोल यहाँ पे होता है एक गाइड की तरह, एक सपोर्ट की तरह, सपोर्टर की तरह होता है। वो सपोर्ट करता है बच्चों को, फैसिलिटेट करता है। उसके अलावा है टीचिंग मेथड डिस्कशन। यू कैन सी जो डिस्कशन जो मेथड आपका होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस मतलब आपस में इंटरेक्ट करते हैं एक तरीके से, है ना। तो वो चीजें हैं आपकी डिस्कशन मेथड है। यू कैन सी डिस्कशन जो मेथड है आपका ये अंडरस्टैंडिंग लेवल का ही है। उसके बाद आपके हैं टीचिंग मेथड के अंदर दूसरा जो है आपका एक्सप्लेनेशन है। आप चीजों को ना एक्सप्लेन करते हैं, यहाँ से आप देख सकते हो। एक्सप्लेनेशन में भी क्या होता है कि आपको ना पूरी फर्दर मतलब जब आप बच्चा भी डिमांड करता है कि चीज कैसे हुई, क्यों हुई, वाई, एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, वाई, व्हाट, हाउ, क्यों, कैसे, कब, कैसे हुई ये चीजें, ठीक है ना, व्हेन, वो सारी एक्सप्लेनेशन वो क्यों 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 की जाती है, क्योंकि बच्चा डिमांड करता है। इंटरप्रेट आप करते हो चीजों को एक तरीके से, ये चीजें क्यों हो रही है, उनके कॉज एंड इफेक्ट आपको बताने होते हैं। एग्जाम्पल्स हैं, कॉज है आपके, ठीक है। बेस्ट फॉर सेकेंडरी लेवल लर्नर्स, तो ये एक तरीके से ना छोटे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। स्मॉल चिल्ड्रंस के लिए आप कौन सी मेथड का यूज करते हो, मेमोरी लेवल का। थोड़े से यंग चिल्ड, थोड़े से जो है इनसे बड़े बच्चे हैं हायर लेवल के, उनके लिए ये आपका है सेकेंडरी लेवल के जो लर्नर्स हैं उनके लिए आपका बेस्ट है अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो यू कैन सी यहाँ पे लर्नर जो होते हैं रिक्वायर्ड टू कंप्रीहेंड द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, उनके पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए जहां से वो नॉलेज को क्या कर सकते हैं, कंप्रीहेंड कर सकते हैं, मतलब अपने स्किल्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, वो आपके आते हैं इसमें। उसके अलावा है to know the meaning of different concepts and their relationships and to apply facts, concepts and principles, ये आपके आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल में। तो ये जो लेवल होता है इम्प्लाइज करता है किसके ऊपर, टू नो द मीनिंग ऑफ थिंग्स, चीजों का मीनिंग पता होना चाहिए प्रॉपर, कि वाई आर यू यूजिंग, वाई आर यू टीचिंग दिस, ठीक है ना। एक तरीके से मीनिंग का भी आपको पता होना चाहिए, उनको कॉम्प्रीहेंड एंड टू गैप्स द आइडियाज टू इंटरप्रेट सम रिलेशनशिप्स, कि आपस में क्या रिलेशनशिप्स है उनका, जो भी आप पढ़ाने जा रहे हो टॉपिक्स फैक्ट्स हैं उनको इन्फर करना फ्रॉम सम अदर, वन थिंग फ्रॉम सम अदर। लर्नर्स आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्रीहेंड फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर देखो इन्होंने बोला है कि उसको समझना बहुत जरूरी है, टू नो द मीनिंग ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स एंड टू अप्लाई फैक्ट्स, कंसेप्ट्स एंड प्रिंसिपल। फिर आपका आता है लास्ट लेवल जिसको हम लोग बोलते हैं चिंतनशील। ये आपका दिया किसने था, हंट ने, बहुत बार पूछा गया है। हंट जो है इसके प्रपोज बाय हंट है, फाउंडर है। एंड इसके अलावा यहाँ से पूछते हैं अपर थॉटफुल, अपर थॉटफुल आपका होता है ये, यहाँ पे जो है प्रपोज बाय हंट यू कैन सी। एंड इसके अलावा ये है आपका डीप थिंकिंग होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, बच्चे की जो क्रिएटिविटी काफ़ी अच्छी मानी गई है रिफ्लेक्टिंग लेवल के तौर पे। अगर बात की जाए तो लर्नर का जो रोल होता है वो हाईली एक्टिव होता है, यहाँ पे जो बच्चा होता है ना बहुत ही हाईली एक्टिव होता है, यू कैन सी, क्योंकि वो टीचर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है, वो एज इट इज चीज़ों को नहीं फॉलो करता है। लाइक मेमोरी लेवल में था, आपको जैसा दिया वैसा आपने रट लिया। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग में क्या हुआ कि आपने थोड़ा सा उन चीज़ों को एनालाइज किया, लेकिन टीचर जो थे वो आपको गाइड कर रहे थे साथ साथ। इधर क्या होगा कि यहाँ पे आप फुल्ली एक्टिव मोड में होगे, यहाँ पे आपको एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, जैसे टीचर ने पढ़ाया तुरंत से आपने क्वेश्चन डाल दिया उनके सामने कि मुझे जो है इनके बारे में आप थोड़ा और बताइए। हाईली एक्टिव होते हैं, हाईली रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, यू कैन से प्रेजेंस ऑफ माइंड काफ़ी शार्प होते हैं, सेल्फ डायरेक्टेड आपके होते हैं।
ठीक है ना। इनको कोई एक्सटर्नल फैक्टर मोटिवेट नहीं करता है, लेकिन टीचर का जो रोल होता है वो आपका होता है को थिंकर, मेंटर, टीचिंग। यहाँ पे जो टीचर्स होते हैं वो जब बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं तो वो भी अपने आप में क्रिटिकली चीज़ों को एनालाइज करते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग उनकी भी काफ़ी अच्छी होती है। उनको पता होता है कि बच्चा जो है यहाँ पे मेरा जो लेवल है, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वही मेरा रिफ्लेक्टिव है, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्वेश्चन पूछेगा, हाईली एक्टिव होगा, तो वो को थिंकर होते हैं। जब वो चीज़ों को पढ़ा रहे होते हैं तो वो रिलेट करते हैं उन चीज़ों को कि इससे आप कैसे जो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकते हो, क्वेश्चनिंग कहाँ से बन सकती है इसमें, तो वो चीज़ें आती हैं। को थिंकर होता है, साथ साथ उनकी थिंकिंग जो है वो चलती है। मेंटर टीचिंग है। फिर मेथड्स आते हैं आपके, देखो मेथड्स के अंदर ना पहला दिया है इन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या होता है कि आपके पास एक प्रॉब्लम होती है ना, प्रॉब्लम, आपके पास एक प्रॉब्लम होती है और उस प्रॉब्लम को आप क्या करते हो, सॉल्व करने की कोशिश करते हो, है ना। तो सॉल्व करने की कोशिश करते हो तो आप क्या करते हो, अपने सॉल्यूशंस हैं, आपकी कुछ ऐसी फिलॉसफीज हैं या फिर आपकी कुछ अपनी तरफ से कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप उसमें फिट करना चाहते हो। तो वो आपके क्या है, एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग में आप क्या यूज करते हो, अपना माइंड, कि मैं एक चीज को किस तरीके से जो है आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स यहाँ पे मेनली जो है एक तरीके से जो आपके इंटेलेक्चुअल स्किल्स हैं वो कैसे हैं, है ना, वो बहुत मैटर करते हैं। तो रिफ्लेक्टिव जो लेवल है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसके ऊपर फोकस करता है, बिकॉज आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हो कि मेरे सामने एक समस्या है, तो मैं इस समस्या को किस तरीके से जो है इसका मैं सोल्यूशन निकाल सकता हूँ। तो आप क्या करते हो, उन चीज़ों को बहुत गहराई से सोचते हो, तो आपकी थिंकिंग वैसे ही अच्छे हो गए यहाँ पे क्रिटिकली। केस स्टडी है, ये भी आपका उसी का टाइप है। प्रोजेक्ट वर्क में क्या होता है, लर्निंग बाय डूइंग। आप क्या करते हो, लर्निंग बाय डूइंग आप करते हो, क्योंकि इसके अंदर क्या है कि आप फील्ड के अंदर जाते हो, वहाँ पे आपके सामने प्रॉब्लम्स निकलती हैं, तो जो भी आपका जो प्रोजेक्ट है, वर्क है, जो भी है आपका प्रोजेक्ट मेथड है, वहाँ पे आपके कुछ स्टेप्स होते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हो, फिर वहाँ से आप डिजाइनिंग करते हो, इम्प्लीमेंट करते हो, लास्ट में आपकी फाइंडिंग्स होती हैं। तो प्रोजेक्ट वर्क के अंदर होता है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट होता है जिसमें आप क्या करते हो, चीज़ों को सीखते हो, फील्ड में जाते हो, लर्निंग बाय डूइंग है आपका, ठीक है। एग्जाम्पल है डिबेट आपके हैं, डिबेटिंग एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लोनिंग एंड बेस्ट किसके लिए होता है, एडवांस लर्नर के, छोटे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होता ये, कॉलेज यूनिवर्सिटी लेवल के जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। यू कैन सी रिफ्लेक्टिव जो लेवल आपका होता है, एक ऐसी स्टेज होती है लर्निंग की जहाँ पे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, सिर्फ रिपीट नहीं करते हैं। जैसे मेमोरी में किया था ना, हम लोगों ने चीज़ों को मेमोराइज कर रहे थे, रिवाइज कर रहे थे जब भी हमें जरूरत होती थी, आंसर द क्वेश्चन एज आस्क्ड फॉर, नोर दे ओनली अंडरस्टैंड, कि सिर्फ यहाँ पे समझते ही नहीं है, ना तो वो मेमोराइज करते हैं ना ही वो चीज़ों को समझते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं, इन सबके साथ में रिवाइज, रिपीट, अंडरस्टैंडिंग, उनके साथ में वो क्या करेंगे, उनको कंटेम्पलेट एंड पे सीरियस थॉटफुल कंसिडरेशन टू प्रेजेंटेड कंटेंट्स, उन चीज़ों को एनालाइज करते हैं कि सिर्फ मेमोराइजेशन लेवल काम नहीं करेगा आपका, एक तरीके से जो है यहाँ पे आपका चीज़ों को लेकर सीरियसली आप सोचते हो, सीरियसली जो है आपकी एक अटेंशन होती है कि ये चीज़ हुई कैसे है। रिफ्लेक्टिव के अंदर आप रिफ्लेक्ट करते हो चीज़ों को लेकर कि एक्चुअल में ये क्यों हुई है, क्या हुई है, कैसे हुई है, ठीक है ना, उसके पीछे रीजन क्या हो सकते हैं, तो वो सब चीज़ें आपकी आती हैं इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर। द लेवल ऑफ टीचिंग इज द हाईएस्ट लेवल इसको माना गया है। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर, ठीक है, हाईएस्ट लेवल, सबसे टॉप लेवल, और सबसे बेस्ट भी माना गया है, लेकिन बेस्ट किसके लिए है, एडवांस लर्नर के लिए, ये भी ध्यान रखना, ये काफ़ी एडवांस जो लर्नर होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा माना गया है आपका, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए तो मेमोरी लेवल ही काम करता है, उनको तो ज़्यादा आप एडवांस में क्या ही सिखाओगे, उनको समझ में नहीं आएगा। तो आपका अच्छा होता है कि इनके लिए, एडवांस लर्नर के लिए यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो मैटर करते हैं, लाइक
यहाँ पे ना टीचर्स जो होते हैं उनको डिसिप्लिन है वो कम मेंटेन करना, क्योंकि छोटे बच्चे हैं इधर उधर भागते हैं, उनमें डिसिप्लिन की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है कहीं ना कहीं। ये आपका रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग काफ़ी अच्छा माना गया है, इसीलिए डजेंट डिपेंड ऑन मेमोराइजेशन, ये मेमोराइजेशन के ऊपर, सिर्फ चीज़ों को रटने के ऊपर नहीं करता डिपेंड, ना ही अंडरस्टैंडिंग के ऊपर उनको और अप्लाई करना, बट इट डिमांड्स द यूज ऑफ हायर मेंटल प्रोसेस such as reasoning, thinking, analyzing, imagination, ideas, thoughts and other bodies of knowledge, critically finding out the facts। एक तरीके से उन्होंने ये बताया है कि जो रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग आपका होता है ये मेमोराइजेशन के ऊपर तो बिल्कुल भी डिपेंड नहीं है कि सिर्फ आप चीज़ों को रटो, वो तो है ही नहीं इसके अंदर। और दूसरा लेवल आपका था अंडरस्टैंडिंग, तो कुछ कुछ जो है ये अंडरस्टैंडिंग लेवल को भी कंप्लीटली फॉलो नहीं करता है कि सिर्फ आप थोड़ा सा ही क्रिटिकली एनालाइज करो, लेकिन ये कहता है कि हायर लेवल, बहुत ही सबसे टॉप लेवल पे है ये, कि इसकी डिमांड है कहीं ना कहीं चीज़ों को लेकर क्रिटिकली सोचना, क्रिटिकली एनालाइज करना चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये एक ऐसी डिमांड करता है जहाँ पे बच्चा और टीचर दोनों ही एक तरीके से उनकी जो रीजनिंग है, थिंकिंग है, को थिंकर अभी हमने बोला, उनके जो थॉट्स हैं, इमेजिनेशन, आइडियाज़ हैं, ये सब उनके काफ़ी क्रिटिकली वो चीज़ों को एनालाइज करते हैं, फाइंडिंग आउट द फैक्ट्स, और फैक्ट्स को वो फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे लेवल्स ऑफ टीचिंग। आई होप कि आपके लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है वो सारे अच्छे से क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर हम थोड़ा सा इनके बारे में कर लेते हैं कि एक इन शॉर्ट, जो पहला लेवल आपका आया था मेमोरी लेवल, उसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स का थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं एक बार, कि जो मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं आपकी, उसमें ये आपका है, ठीक है। मेमोरी जो रिफ्लेक्टिव जो लेवल था आपका, मेमोरी लेवल जो था, सॉरी, मेमोरी लेवल में क्या था कि आपकी मेरिट तो ये थी कि छोटे बच्चों के लिए काफ़ी यूजफुल है ये, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए, ठीक है ना, छोटे बच्चों के लिए लिखा भी हुआ है यहाँ पे, स्मॉल चिल्ड्रन के लिए इसकी मेरिट है आपकी, ठीक है। और डीमेरिट्स में क्या है कि बड़े बच्चों के लिए इतना हेल्पफुल नहीं होता है। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल आपका होता है, ये छोटे बच्चों के लिए जो है कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग अच्छी नहीं मानी जाती है छोटे बच्चों के, वो सिर्फ चीज़ों को रटते ही हैं, बट आपका क्या हो सकता है यहाँ पे बड़े बच्चों के लिए अच्छा रहता है, ठीक है ना। सबसे अच्छा माना गया है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसमें हम क्या करते हैं, एक हायर लेवल के जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे से सीखते हैं उन चीज़ों को। तो मेरिट्स के अंदर तो ये है कि ये अब हायर लेवल मतलब जो लर्नर्स होते हैं एडवांस, उनके लिए अच्छा होता है, लेकिन इसकी डीमेरिट्स क्या होती हैं कि छोटे बच्चों के लिए यूजफुल नहीं होता है आपका, ठीक है ना। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होता है और काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि क्रिटिकली चीज़ों को सिखाया जाता है, बच्चों को एनालिसिस करवाया जाता है, तो इसलिए ये कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स थी, जिसकी वजह से जो है आपको ये बताया गया है कि स्मॉल चिल्ड्रन के लिए कौन सा अच्छा है, एडवांस के लिए कौन सा है, सेकेंडरी लेवल के बच्चों के लिए कौन सा लेवल ऑफ टीचिंग जो है वो वर्क करता है, इसलिए आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग करवाया है। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। आई होप कि आपका क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच।